नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। आज के अपने स्टॉक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक, मुझे लगता है यह शेयर बहुत तेजी से भागने वाला है, तो इसलिए इस शेयर को आज एनालाइज करके देख लेते हैं कि इसका क्या टारगेट हो सकता है, क्या इसके स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे 42.35 रुपये पे ये शेयर क्लोज हुआ था। जबकि अगर गिरावट की बात करें तो 3.31% की गिरावट देखने को मिला इस शेयर में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हाई की बात करें तो आप देखेंगे 46.35 रुपये तक ये शेयर गया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा जब मार्केट क्रैश हो गया तो जाहिर सी बात है ये शेयर से भी क्रैश होने ही थे। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो ये शेयर 50 रुपये के पास जस्ट पहुंच ही गया था। तो मुझे लगता है 50 रुपये तक फिर से ये ट्राई करेगा जाने के लिए। अगर इसमें 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 53.70 रुपये जो कि 20 फरवरी 2020 को बनाया था, इसने अपना फिर नया 52 वीक हाई, उसके बाद से यह शेयर फिर से स्ट्रगल कर रहा है। अगर इसमें 52 वीक लो की बात करें तो 26.30 रुपये 29 अक्टूबर 2020 को इसने अपना लो बनाया था। अगर इसमें डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे सिर्फ 15% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है इस शेयर में, यानी बहुत ही कम डिलीवरी उठाई गई है। लेकिन अगर वही क्वांटिटी देखते हैं तो क्वांटिटी देखेंगे बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 6,44,02,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। तो देख लेते हैं दोस्तों और डिटेल ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो दोस्तों, अगर इनके पिछले 4 सालों का हम देख लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कितनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर इनके रेवेन्यू की बात करेंगे तो आपको रेवेन्यू में काफ़ी तेज़ी देखने को यानी मिल जाएगा। लेकिन अगर वहीं बात करें हम प्रॉफिट की तो आपको देखेंगे प्रॉफिट का 1000 करोड़ में है। तो 2017 में 1.18 का था, जबकि 2018 में ये लॉस में कन्वर्ट हो गया, अब -12.11 का हो गया। जबकि 2019 की बात करें तो -9.57 हो गया। लेकिन 2020 की बात करते हैं तो कंपनी ने फिर से प्रॉफिट जनरेट किया और 0.47 थाउजेंड करोड़ का कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। यानी 2 साल लॉस में होने के बाद कंपनी फिर से अच्छा खासा बाउंस बैक की और फिर से प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है कि कंपनी अब फिर से अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। तो देख लेते हैं दोस्तों चार्ट क्या कहता है, ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके कि क्या इस शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। चार्ट पर डिटेल देखें तो आप देखेंगे कितनी तेजी इसमें शेयर में आ रही थी, लेकिन उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें भारी गिरावट भी देखने को मिला। यानी यह शेयर जस्ट ओवरबॉट जोन को टच करके वहां से नीचे फिसल गया। तो क्या इस शेयर में कंटिन्यू रहेगा गिरावट? तो मुझे लगता है अगर इस शेयर में आपको खरीदारी करनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपको 5 दिनों का जो EMA है उस पर अपना स्टॉप लॉस बनाकर ही प्ले करना चाहिए, जो कि है 5 दिनों के EMA की बात करें तो 41.54 का है। यह आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। अगर टारगेट की बात करें तो 45 का टारगेट रहेगा, यानी 45 के टारगेट के लिए आप इसको स्टॉप लॉस मानकर करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। ये बात हुई शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट हो सकता है? तो दोस्तों, अगर टारगेट की बात करते हैं तो 48 रुपये से, यानी 48 रुपये का पहला टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर यह जैसे ही टारगेट टूटता है, हालांकि यह टारगेट तो शॉर्ट टर्म में ही टच हो जाएगा, लेकिन यह शेयर टूटता है तो जो 53 रुपये का इनका 52 वीक हाई है जो कि 20 फरवरी 2020 में बना था, यानी काफ़ी पुराना है। मार्केट जब क्रैश हुआ था उससे भी पहले इसने अपना नया 52 वीक हाई बनाया था। लेकिन अगर इसकी 52 वीक हाई की बात करें तो मुझे लगता है इस बार यह अपना नया 52 वीक हाई लगाएगा जो कि 56 रुपये का होगा, यानी 42 रुपये में इस टाइम यह। अगर 1 साल बाद की बात करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में 1 साल बाद क्या टारगेट हो सकता है उसकी बात करें तो मुझे लगता है दोस्तों यह शेयर 65 से 70 रुपये तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है, यानी यहाँ से लगभग दुगने के चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस शेयर को अगर इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। PSU बैंक है तो जाहिर सी बात है ट्रस्ट भी होता है लोगों का, और पूरी इंडिया की बात करें तो ये दूसरे नंबर का बैंक है। यानी SBI के बाद अगर कोई बैंक गिना जाता है तो वो है PNB। और PNB में अगर आप अकाउंट खोलते हैं, आपको अगर सेफ लगता है तो आप इसके स्टॉक भी खरीद सकते हैं। हालांकि स्टॉक तो बैंक में पैसे डिपॉजिट्स के उतना ज़्यादा सेफ नहीं होता, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि PSU बैंक है। तो कहीं से कोई घपला अगर होता भी है तो कंपनी डूबेगी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बैंक है। तो इसमें ट्रस्ट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, ये आप लिख कर ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ज़रूर से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा देकर ही जाएगा। अदरवाइज आपकी मर्जी, आप किसी और बैंक के भी साथ जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत से अच्छे अच्छे बैंक काफ़ी अच्छी प्राइस पे भी मिल रहे हैं, तो ख़रीदारी की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से जो मुझे लगा, जो टारगेट बताया मैंने वो आप मान सकते हैं। स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।